हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए आज बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग का एनालिसिस करते हैं। दिन भर बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया और कल कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम आ गए बैंक निफ्टी का डेली कैंडल के ऊपर। ये है कैंडल, एक कैंडल डे के हिसाब से। और आप देखते हैं कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी कैसे किया। तो आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 53,459 में। उसके बाद लो लगाया था 53,302। आज का जो लो वो एकदम बिल्कुल सेम लो जो कल का था उसी पॉइंट में गया। और आज का हाई हुआ 53,648 और क्लोजिंग बना 53,391 में। तो आज का जो क्लोजिंग वो 186 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया प्रीवियस क्लोज से। तो कल का और आज का दोनों दिन का लो अगर आप देखेंगे तो ये जो लो देख रहे हैं दोनों दिन का सेम पॉइंट में है, एग्जैक्टली सेम। और हायर साइड में भी आप देखिए आज का जो हाई है 53,640 वो भी कल का हाई के आसपास ही है, मतलब जस्ट 20-22 पॉइंट का आसपास है। तो आज और कल ये दोनों दिन का हम अगर लो और हाई को कंसीडर करेंगे तो देखेंगे एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। किसी भी साइड में ना हायर साइड में ना लोअर साइड में कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो इसके लिए ये सब पोजीशन में जनरली ट्रेड बनता नहीं है जो मैंने बोला था। तो आज अगर 15 मिनट के चार्ट हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे छोटा छोटा मूव हुआ, बट कोई डिसिसिव ब्रेकआउट जो हायर लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, जो 53,900 को ब्रेक करेगा, ऐसा कोई टेंडेंसी कभी भी बैंक निफ्टी दिखाया नहीं। और नीचे का भी ये जो 52,700 का लेवल है ये सबसे बड़ा हमारा सपोर्ट है। ये सपोर्ट लाइन के आसपास भी नहीं है, मतलब सपोर्ट को कभी भी टेस्ट करने गया ही नहीं। तो ऑलमोस्ट 53,900 और 52,700 इसके बीच में ही बैंक निफ्टी ओपन हुआ और क्लोज भी हुआ। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी 15 मिनट में आज कैसे ट्रेड किया। तो ये है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई आपको दिख रहा है, लेट मी शो यू। ये जो हाई कल का और आज का जो हाई ये ऑलमोस्ट सेम जगह में 20-25 पॉइंट के इधर उधर, क्योंकि देखिए ये जो लाइन को अगर स्ट्रेट हम ड्रॉ करेंगे तो ये हाई दोनों दिन का सेम है, लो भी सेम है। ये जो लो बनाया था आप अगर देखेंगे दोनों दिन का लो ये भी सेम है, लो है 53,302 में। तो बैंक निफ्टी मेनली ये जो दो लाइन को और भी एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये जो दो दिन का जो रेंज है इसी रेंज के अंदर में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बैंक निफ्टी का जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उसको कोई प्रीमियम का कोई फायदा नहीं होता। आज जैसे बैंक निफ्टी 186 पर नीचे गया, बट जो पुट ऑप्शन है जिसको पी बोलते हैं हम, वो पुट ऑप्शन का वैल्यू कुछ इंक्रीज नहीं हुआ। और ऊपर से जो कॉल ऑप्शन होता है जिसको हम सी बोलते हैं, ये कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी आज इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब पुट और कॉल दोनों का वैल्यू ही डिक्रीज हुआ। क्योंकि अगर रेंज में अगर मार्केट रह जाता है तो कोई डिसिसिव अगर डायरेक्शन नहीं मिलता है कि अपर साइड में जाएगा या लोअर साइड में, तो इन दैट केस कॉल पुट दोनों का ही वैल्यू कम होता है। और अभी जैसे हम ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द मंथ आ गया, तो अभी क्या होगा कि बैंक निफ्टी अगर सेम पोजीशन में कंसोलिडेट करेगा 100-200 पॉइंट, मतलब जस्ट 0.5% और लेस देन दैट, तो उसके अंदर में अगर बैंक निफ्टी रहेगा तो कॉल पुट दोनों का वैल्यू कम होता जाएगा, क्योंकि दिन आगे कम है एक्सपायरी का। So in that case, mostly we will be avoiding the trade in बैंक निफ्टी। If it against tomorrow इसी रेंज के अंदर में अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, मतलब ऊपर नीचे कभी कभी थोड़ा सा ऊपर इसको टच करेगा जाएगा, बट वी हैव टू चेक कि ये डिसिसिवली क्रॉस करके यहाँ पे 15-20 मिनट या आधा घंटा होल्ड करता है क्या नहीं। यहाँ पे होल्ड करने का मतलब है न्यू बायर्स विल कम, जो लोग वेट कर रहा है कि चलो इस रेंज को अगर ब्रेक करेंगे तभी हम पोजीशन बनाएंगे, तो वो लोग फिर से अगर कभी ये रेंज को ब्रेक करके इस जगह में अगर कंसोलिडेट करेगा, देन न्यू बायर विल बी इंटरेस्टेड टू बाई। अदरवाइज अगर ये इसी रेंज के अंदर रहेंगे तो पीपल विल ट्राई टू अवॉइड एनी ट्रेडिंग पोजीशन। तो हम भी वही करेंगे कि कल अगर इसी रेंज के अंदर में बैंक निफ्टी रहता है देन वी विल नॉट टेक एनी पोजीशन, लेकिन अगर इसके ऊपर या इसके नीचे जाता है देन वी विल टेक पोजीशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। लाइक ये लाइन के ऊपर जाता है तो बाई पोजीशन बनाएंगे, सिमिलरली इसके नीचे मतलब सेल पोजीशन बनाएंगे। तो ये होगा बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कल के लिए। और अभी देखते हैं एक स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया वो है आईआरसीटीसी।
तो हम लोग बेसिकली ये आईआरसीटीसी मेरे नज़र में था, बट somehow ड्यू टू सम रीजन आई couldn't track it properly for last couple of days, and suddenly I found today that IRCTC has moved a lot. Let us see. Okay. So IRCTC का ये है एक डेली चार्ट। डेली चार्ट में आप अगर नजर देंगे तो ये भी राउंडिंग बॉटम जिसको बोलते हैं, कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट था, हम लोग ऑलमोस्ट सेम पॉइंट में फिर से दोबारा आके टेस्ट कर रहे हैं इसी लेवल को। एक बार यहाँ पे टच किया, मतलब ये गया, फिर से इधर नीचे आया, और सेम लेवल ये फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई किया, सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम। तो अभी हमको लग रहा है कि ये जो थर्ड अटेम्प्ट है, और आज का जो वॉल्यूम है और आज का जो ये जो कैंडल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल। और आप देखिए 2.36% और ऑलमोस्ट 20 रुपए के ऊपर जाके ये क्लोजिंग दिया। और ये भी जो क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट हाई ऑफ द डे जो आईआरसीटीसी का है, वो हाई पॉइंट और इसका क्लोजिंग पॉइंट ये ऑलमोस्ट सेम, मतलब 1-2 रुपए का डिफरेंस है। कोई भी स्टॉक अगर उसका हाई में क्लोज देता है, ऑलमोस्ट हाई, एग्जैक्टली हाई में कभी क्लोज नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 1-2 रुपए नीचे ही आ जाते हैं एज पर द स्टॉक वैल्यूएशन। ये 1000 रुपए का स्टॉक है तो उसमें 1-2 रुपए इधर उधर होगा। तो आप नजर रखिए कि अगर इसका हाई और क्लोज में ज्यादा अंतर नहीं है, और कल इसका हाई को फिर से क्रॉस करके ही ओपन हो रहा है और उसी लेवल में ट्रेड करता है, मतलब कल हम क्या देखेंगे, आज का जो हाई है इसके ऊपर खुलना चाहिए या इसके नीचे भी खुले, लेकिन सम टाइम ऑफ द डे इट शुड come above this line and stay there for certain time, like maybe 15-20 minutes or 30 minutes। जितना देर तक रुकेगा उतना ही अच्छा है, लेकिन मिनिमम 15-20 मिनट हमको देखना है कि ये स्टे कर रहा है क्या नहीं। स्टे कर रहा है मतलब बायर उसका पोजीशन होल्ड कर रहा है, और अगर यहाँ पे लोग स्क्वायर ऑफ कर देते हैं पोजीशन की उसको उम्मीद नहीं है कि ऊपर जाएगा, तो देन इट विल कम डाउन टू दिस लेवल। तो इसका ऊपर होल्ड करने का मतलब ही वही हुआ कि बायर्स आर होल्डिंग देयर पोजीशन, और तब जो शॉर्टर्स होता है, जो शॉर्ट करके बैठते हैं स्टॉक को, दे विल ट्राई टू कवर देयर पोजीशन। सो तब डबल बाइंग आ जाएगा यहाँ पे, और देन वी कैन सी दिस लेवल्स, लाइक दिस इज क्लोज टू 890, देन दिस इज योर, आई थिंक दिस विल बी 900 के आसपास। तो ये सब लेवल हमको दिखेगा। अगर ये लेवल के ऊपर ये पॉजिटिवली कल क्लोज करता है, मतलब कुछ देर तक रहता है, तो हम इसमें बाई पोजीशन बनाएंगे, और ये लेवल के लिए हम वेट करेंगे 890 885 टू 900 लेवल। ये होगा आईआरसीटीसी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल। ये जो भी हम आपको एनालिसिस करके दे रहे, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसको थोड़ा आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर होगा उनसे बात कर लीजिए। दिस इज ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पस, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द वे टू सिलेक्ट ए स्टॉक एंड दिस इज द वे टू बाय ए स्टॉक। नहीं तो क्या होता है ना, अगर टेक्निकल चार्ट किसी को समझ में नहीं आता, किसी भी जगह में बाय कर लेता है और फंस जाता है। जैसे मान लीजिए इस जगह में कोई बाय किया, ये तो ऊपर चल रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 1 वीक यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। ये जो लेवल में कंसोलिडेट करता है ना, तब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं लोग। यहाँ पे खरीदने के बाद देखते हैं बढ़ नहीं रहा है, तो चलो यहाँ से निकल जाता हूँ, दूसरा स्टॉक जो बढ़ रहा है। जैसे कोई अगर इस जगह में खरीद लिया, तो देखिए नीचे आते गया, नीचे आने के बाद फिर से इस लेवल टच करने में 1 महीना लग रहा है, तो यू हैव टू होल्ड फॉर ए मंथ। लेकिन अगर डिसिसिवली ब्रेकआउट में आप बाई करते, तो विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू कैन एक्सपेक्ट ए गुड रिटर्न। कभी कभी ये भी फॉल्स होता है, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा ऊपर होके रह गया, आप पोजीशन बना लिया, उसके बाद ये नीचे आता है। दैट काइंड ऑफ ट्रैप इज ऑलवेज देयर इन द मार्केट। बट ये अगर 70% टाइम अगर ये ऊपर जाता है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस करेक्ट होता है, तो 30% टाइम ये भी गलत होता है। तो 30% टाइम जब हम गलत होंगे, उस टाइम में क्या होगा, हमारा एक स्टॉप लॉस होगा कि यहाँ पे हम पोजीशन बनाया था बट ये नीचे आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क एपेटाइट वी कैन एग्जिट। और इफ वी वांट टू होल्ड इट, मे बी वी हैव टू होल्ड इट फॉर ए लार्जर टाइम पीरियड, में भी 2 महीना 3 महीना हमको इसको पकड़ के रहना पड़ेगा। और अगर ज्यादा नीचे आता है, जैसे फिर से सपोर्ट लेवल में आता है, तो और एक बार हम एवरेज कर लेंगे इस जगह में। यहाँ पे अगर 100 क्वांटिटी खरीदा है हम लोग, तो यहाँ पे और 100 लेंगे, तो ऐसे ही चलता है। मतलब
आपको स्ट्रेटेजी डिसाइड करना है आपके आपके हिसाब से, जो आपका रिस्क एपेटाइट है, जितना कैपिटल है, कितना दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं, ये सब कुछ मिला के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। कोई भी सिंगल स्ट्रेटेजी में आप ट्रेड नहीं कर सकते, और सारे फॉर्मूला एक फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आप अपना हिसाब से काम कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग। थैंक यू।